भगवान थोड़ा सा उदास होके बैठ गए। श्री किशोरी जी ने कहा कि आप उदास क्यों हैं? और मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं आपकी उदासीनता को दूर करूंगी, आपको मैं कभी उदास नहीं देखूंगी। आज मैं उदास पहला दिन है और मैं उदास देख रही हूं, तो आप बताएं कारण क्या है? भगवान राम ने कहा कारण यह है कि ये सब लेटे तो हैं लेकिन सो नहीं रहे हैं। जानकी जी ने कहा कि सो जाएंगे, अभी नहीं सो रहे तो थोड़ी देर बाद सो जाएंगे, और जब नींद आएगी तब सो जाएंगे। भगवान राम ने कहा तो समस्या तो बनी की बनी रह गई, समस्या क्या है? भगवान राम ने कहा सीते समस्या यह है कि इनको हम सुला के इन्हें छोड़ के आगे बढ़ना चाहते थे, ये सब सो जाएं तो हम निकल जाएं। जानकी जी हंसने लगी। भगवान राम ने कहा कि हमारे सामने समस्या बढ़ रही है, वो तुम हंस रही हो। कहती थी समस्या का समाधान करूंगी, तुम्हें तो हंसी आ रही है। जानकी जी ने कहा हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि अभी हम और आप दोनों ही बात कर रहे हैं। सही बताओ ये सब कौन है? अयोध्यावासी। अरे अयोध्यावासी तो हैं, लेकिन अयोध्या जगत के अंदर है कि नहीं? हाँ, जगत के अंदर तो है अयोध्या। आप जगत को बनाने वाले हैं कि नहीं? हाँ, जगत का निर्माण। जग कारण तारण भव भंजन धरणी बार कह तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। यही तो लक्षण है ना भगवान का। जग कारण तारण भव, जगत के जन्म का कारण। तो आप जगत के जन्म के कारण हैं, अर्थात आप जन्माता हैं। आप क्या हैं? आप हैं परम पिता। जो जगत को जन्म देता है वो कौन होता है? परम पिता। भगवान ने कहा परम पिता ठीक, तो मैं कौन हूं? भगवान राम ने कहा सीधा सा अर्थ है, अगर मैं जगत पिता हूं तो तुम जगत माता हो। तो जब मैं जगत माता हूं, आप जगत पिता हैं, तो ये सब जगत के प्राणी हमारे आपके बच्चे हैं कि नहीं? हाँ, वो तो हैं, इस भाव से तो है। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूं कि आपने सुलाने का प्रयास क्यों किया? बच्चों को मां सुलाती है कि बाप सुलाता है? ये बताओ। बच्चों को मां सुलाती है कि बाप सुलाता है? अच्छा, बाप कितना कोशिश करे बच्चे को सुला दे तो बच्चा सोता ही नहीं है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, मां काम कर रही है, घर में भोजन बना रही है, भोजन बनाने में व्यस्त है, बच्चा छोटा सा है। अब वो जिद कर रहा है कि मैं मां की गोद में पहुंच जाऊं। मां अग्नि के पास बैठी है, चूल्हा जल रहा है, रोटी बना रही है। अगर छोटा सा बच्चा थोड़ा सा असावधानी हो जाए, बोलो, तो खतरा पैदा हो जाएगा कि नहीं? तो बच्चे को थोड़ा दूर करना चाहती है मां, लेकिन वो बार बार आता है तो मां डांटती भी है तो रोने लगता है वो। तो फिर अपने पति को याद करती है पत्नी, सुनो जी, अरे हमारी बात तो सुनो, समय से भोजन मिलेगा तब जब थोड़ा सा हमारा सहयोग करो। तो तुम दौड़े दौड़े जाओगे, कहोगे क्या बात है? क्या? अरे बात कुछ नहीं है, थोड़ा सा सहयोग कर दो, इस बच्चे को संभाल लो, ये रो रहा है, इसको संभाल लो। अरे छोटी सी बात है, क्या दिक्कत है? ले लो, अभी संभालता हूं, तुम भोजन बनाओ, मैं बच्चे को। अब बच्चा रो रहा है, मां के पास जाना चाहता है, बाप ने ले लिया, लेकिन वो खिंच रहा है मां की ओर, बराबर देख रहा है मां की ओर और रो भी रहा है। तुमने बहुत प्रयास किया, हिलाया डुलाया, बहुत हृदय से लगाया, लेकिन वो मां के बिना नहीं रह सकता, रो रहा है वो। तुम्हें क्रोध आ गया और तुम तुरंत बाहर निकल गए थे, अंदर आए, लो इस शैतान को संभालो। खोपड़ी खराब कर दी इसने, रोते रोते। कितना प्रयास किया कि इसको हिलाया डुलाया, हृदय से लगाया, कंधे पे बिठाला, सिर पर बिठाला, लेकिन इसका रोना बंद नहीं हो रहा है। संभालो इसको। तुमने भोजन छोड़ा, बच्चे को उठाया, और जैसे ही बच्चा हाथ में आया और तुमने हृदय से लगाया, रोने वाला बच्चा रोना बंद, सोना शुरू। क्यों भाई? रोना बंद, सोना शुरू। बोलो जादू है कि नहीं? मां के हाथों में जादू है कि नहीं? पिता ने लाख कोशिशें कर ली, लेकिन पुत्र को
शांत नहीं कर पाया, रोना बंद नहीं करा पाया। लेकिन याद रखना, जैसे ही मां ने अपने हाथों में लिया तो बच्चे का रोना बंद, सोना शुरू। यह है मां की ममता। इसलिए जानकी जी कह रही हैं कि मैं जगत की माता हूं, आप जगत पिता हैं, ये बच्चे हैं, आपने प्रयास क्यों किया? आप कितनों प्रयास करो ये नहीं सोएंगे, और मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगी अभी सो जाएंगे। अच्छा तो तुम ही सुला दो, सुलाओ। किशोरी जी ने योग माया को बुलाया। ये सब दासियां हैं जानकी जी की, समझ रहे हो ना, ये सब दासियां हैं। योग माया को बुलाया, इधर आओ। इशारा किया, इशारा करने की जरूरत है, तुरंत आ गई योग माया, प्रकट हो जाती है वो तो। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, आदेश करें। जानकी जी ने कहा मेरा आदेश यही है कि इन सबको तुम सुला दो, ये जितने भी लेटे हुए हैं जाग रहे हैं इनको सुला दो। योग माया ने कहा आपकी आज्ञा है तो मैं अभी जाती हूं। योग माया गई, देखा तो वास्तव में सब जग रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद लौट के आ गई हूं। भगवान ने देखा, भगवान ने कहा तुम्हारी योग माया भी फैल, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी जानकी कि मैं सुला दूंगी, मैं जगत माता हूं, मां के हाथ में सोलाने का अधिकार होता है। देखो अभी अभी कुछ क्षण बाद सब सो जाएंगे, एक भी नहीं सोया, देख लो। जानकी जी ने कहा मैं पूछ रही हूं योग माया से। योग माया से पूछा क्यों? मैंने आदेश दिया था इन सबको सुला दो, तूने सुलाया नहीं, क्या बात है, कारण क्या है? योग माया बोली क्षमा करना, मैं सुलाना चाहती थी, मेरा पूरा मूड बन गया था इन सबको सुला दूं, तो सुलाया क्यों नहीं? तो योग माया बोली इसलिए नहीं सुलाया कि मैं कंफर्म नहीं कर पाई कि इनको हमेशा के लिए सुलाना है कि। जानकी जी ने कहा अच्छा हुआ कि तूने समझदारी का परिचय दिया। अब स्वामी से कह रही प्रभु श्री राम से, अब आप बताएं कि कितना डोज देना है नींद का। भाई नींद का डोज होता है ना, कि नींद का कितना डोज देना है आप बताएं, उसी अनुपात से नींद का डोज दिया जाएगा, आप बताइए। भगवान राम ने कहा अच्छा सोचा, अच्छा है, विचार अच्छा किया, नहीं तो समस्या और खड़ी हो जाती। हमेशा के लिए सुला देती तो समस्या खड़ी होती कि नहीं होती है? कि उधर तो महाराज दशरथ जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और सारा संसार कहता कि अयोध्या वासियों को ले गए सुतमसा नदी के तट पर सुला दिया। पता नहीं राम जी की क्या लीला है, क्या करना चाहते हैं प्रभु है? जो तात राम नर नहीं भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ये तो काल के भी काल हैं, लेकिन आज ये काल के काल नहीं, काल ही बन गए। अच्छा हुआ समझदारी का परिचय दिया। ऐसा करना कि हमारा नियम है और हमसे जुड़े हुए जितने भी हमारे भक्त हैं, शास्त्रों में वो नियम सुनिश्चित किया गया है कि जब भी जागो तो ब्रह्म मुहूर्त में जागो। क्यों भाई, कब जागो? ब्रह्म मुहूर्त में जागो। ब्रह्म मुहूर्त में जो जागता है वो ब्रह्म को अवश्य ही प्राप्त करता है। ये बड़े बड़े योगेंद्र, मुनेन्द्र, हंस, परमहंस, अमलात्मा, बिमलात्मा अनंत वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन इन संतों का नियम है कि जब भी जागते हैं तब कब जागते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। इसलिए ब्रह्म का दर्शन होता है। ब्रह्म मुहूर्त में सभी को जागना चाहिए, यदि कोई समस्या ना हो तो। जैसे शादियां चल रही हैं, बहुत से लोग तो सुबह 4 बजे ही लौटे हैं जाग जाग के। क्यों भाई? शादियों में क्या हमेशा 12 महीने प्रतिदिन शादियां चलती हैं क्या? ऐसी व्यस्तता मत बढ़ाओ प्रतिदिन की कि तुम्हें कभी ब्रह्म मुहूर्त देखने को न मिले। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का एक नियम है, लेकिन आज उसको लोग अपवाद बना बैठे। नियम को अपवाद और अपवाद को नियम। जैसे आज कोई ब्रह्म मुहूर्त में जग जाए गांव में, तो लोग देखेंगे तो कहेंगे ओ कोई कारण है। क्यों कहेंगे कि नहीं? जो ब्रह्म मुहूर्त में कोई जग जाए गांव में सुबह 4 बजे, तो लोग क्या कहेंगे देख के? अरे कोई कारण है, निश्चित रूप से।
अच्छा, और कोई 9 बजे 10 बजे सो के उठे तो क्या कहते हैं गांव वाले? अरे यार, जिंदगी तो इसी की है, मस्ती की। कैसी नींद आती है देखो, है ऐसी मस्ती की जिंदगी किसी की नहीं है जैसी गांव में इसकी बीत रही है। अरे गांव वालों, क्यों कुंभकर्ण का प्रमाण पत्र दे रहे हो उसको? हैं, उसको जबरदस्ती कुंभकर्ण बना रहे हो, प्रमाण पत्र जारी कर रहे हो प्रोत्साहन दे करके। खबरदार, नियम नियम होता है, अपवाद अपवाद होता है। अपवाद को नियम नहीं मानना चाहिए, नियम को अपवाद नहीं मानना चाहिए। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जगने का अभ्यास बनाओ। कभी कोई विषम परिस्थिति, विशेष परिस्थिति आ जाए, ये अलग बात है कि उसमें आप किसी भी प्रकार से कहीं कोई विलंब से सोने की स्थिति से जुड़े हुए हैं, विलंब से जगने की स्थिति से जुड़ गए हैं, ये अलग विषय है। लेकिन नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में जागने की कोशिश करना। ब्रह्म मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब लैंडलाइन फोन चलते थे, अब तो मोबाइल फोन चलने लगे। जब लैंडलाइन फोन चलते थे प्यारे, तो आपको मालूम है कि 12 बजे से लेकर के और 3 बजे तक लाइन बिजी रहती थी, व्यस्त लाइन। आप अगर रात को 12 बजे किसी से बात करना चाहते हैं और आपने रिसीवर कान से लगाया तो कंप्यूटर बोलता था इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। क्यों? अच्छा, फिर आप पीसीओ वाले से कहते थे, उस समय पीसीओ चलते थे ज्यादा, पीसीओ वाले से आप कहते थे, ऑपरेटर से आप कहते थे, क्यों ये तेरा फोन खराब है कि हमारा दिमाग खराब है, क्या है ये? बार बार कौन बोलता है इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें? कहे 12 बजे से लेके 3 बजे तक चार्ज कम लगता है, इसलिए लाइन व्यस्त हो जाती है। फिर लाइन खाली कब होती है, क्लियर लाइन कब मिलती है? कहा 4 बजे आप मिला लो लाइन क्लियर, 4 बजे। और ये अनुभव की बात है, सत्य है कि 4 बजे आपने किसी का नंबर डायल किया, बिना किसी अवरोध के बात हो जाती थी कि नहीं हो जाती थी? हो जाती थी कि नहीं हो जाती थी? लेकिन वो 4 बजे वाला टाइम ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता था। सावधानी से सुनना, जरा समझने की कोशिश करना। इसका मतलब क्या है कि 4 बजे लाइन क्लियर होती है। बोलो, होती है कि नहीं? 4 बजे लाइन क्लियर होती है, ब्रह्म मुहूर्त उस समय माना जाता है। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, यदि आप 4 बजे उठने का अभ्यास बना लेंगे तो उस समय ब्रह्म से मिलने वाली लाइन क्लियर होती है। जरूर आपका ब्रह्म से मिलान होगा, ब्रह्म से साक्षात्कार होगा, क्योंकि लाइन उस समय क्लियर होती है, कोई अवरोध नहीं होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जगने की कोशिश करो। कोई समस्या विशेष नहीं है तो आप निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में जगें, प्रतिदिन का नियम बनाएं। स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा होगा, मस्तिष्क भी आपका बहुत अच्छा काम करेगा और हमेशा आपको शांति का सुखद अनुभव होगा। आप करके तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में जागिए। आज ब्रह्म मुहूर्त की बात भगवान ने दोहराई और कहा ब्रह्म मुहूर्त में यात्रा करनी चाहिए। इसलिए मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही यहां से चलूंगा, रात्रि में तो नहीं चलूंगा। लेकिन अयोध्या वासियों का नियम है ब्रह्म मुहूर्त में जागने का। तो क्या करना चाहिए? का ब्रह्म मुहूर्त के प्रारंभ में हम निकल जाएंगे और थोड़ा सा ब्रह्म मुहूर्त का भाग आगे बढ़े तो तुम जगा देना, लेकिन यहीं रहना और देखना कि मैं निकल जाऊं और ये फिर बाद में जाग जाएं। ऐसा नहीं कि सूर्योदय के बाद ये उठें, ऐसा नहीं, नियम गड़बड़ नहीं करना है। लेकिन मैं निकल जाऊं तब तक के लिए इनको सुला दो। योग माया ने कहा ठीक है, मैं समय का ध्यान रखूंगी। और योग माया गई और सबको सुला दिया। भगवान के पास लौट के आई। किशोरी जी ने कहा अब आप देख लीजिए सब सो रहे हैं कि नहीं। वास्तव में देखा तो सब सो रहे थे, सब सो गए। भगवान ने कहा लेकिन एक समस्या पैदा हो गई। अब जानकी जी ने कहा अब क्या समस्या पैदा हो गई? का समस्या ये पैदा हो गई कि सबको सुला दिया इसने, लेकिन हमें अब किसी की जरूरत पड़ेगी तो उसे जागना चाहिए कि नहीं जागना चाहिए? मान लीजिए किसी की जरूरत हमें पड़ी साथ ले जाने की, तो वो भी सो रहा है। योग माया ने भगवान के चरण पकड़ लिए, कहा सरकार मैं तो आपकी दासी हूं,
आप कह रहे हैं कि सबको मैंने सुला दिया, आपकी आज्ञा से मैंने सुलाया है, लेकिन आपको इस बात की चिंता है कि सारे लोग सो रहे हैं, मुझे जिसकी जरूरत पड़ेगी वो भी सोया रहेगा, तो फिर मेरी यात्रा कैसे आगे बढ़ेगी? योग माया ने कहा, सरकार मैं सुला सकती हूं और आपके आदेश से मैं जगा भी सकती हूं, लेकिन आप कहते हैं कि मैं यात्रा क्रम में चलूं और जिसे अपने साथ ले जाना चाहूं वो सोता रहे, तो ऐसा संभव नहीं है। आपकी अगर दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगी तो मैं तो कहती हूं कि 2, 4, 5, 10 घंटे सोने वाला नहीं, जन्म जन्मांतरों से कोई जीव सोया है, अगर आपकी कृपा दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाएगी तो जन्म जन्मांतरों का सोया हुआ जीव जाग सकता है। ये आपकी कृपा की ताकत है, कृपा में क्षमता है। आप जिसके ऊपर कृपा दृष्टि करेंगे वो तुरंत ही जग जाएगा। मृतक जियावन गिरा सुहाई, वाणी में, दृष्टि में, ये सब में एक एक अंग में ताकत है आपकी। आप किसी के ऊपर चरण रख दे तो उसका उद्धार हो जावे, क्यों? अहिल्या पत्थर की थी, उद्धार हो गया। आप किसी के ऊपर हाथ रख दें उसका कल्याण हो जाए, आप दृष्टिपात कर दें उसका कल्याण हो जाए। आपके तो एक एक अंग में कृपा भरी हुई है सरकार, आप जिसके ऊपर कृपा कर दें उसके ऊपर कृपा हो जाएगी। इसलिए आप जिसकी ओर देखेंगे निश्चित रूप से वो आपका होगा, आपके चरणों का सेवक होगा, आप जहां उसे ले जाएंगे वो वहां जाएगा। भगवान राम ने देखा कि सब सो गए हैं, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, भगवान श्री राम ने दृष्टिपात किया सुमंत जी की ओर, और जैसे ही सुमंत जी की ओर दृष्टिपात किया सुमंत जी खड़े हो गए। सुमंत जी जैसे ही खड़े हुए भगवान ने कहा, खोज मार रथ हा कहूं ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। हे प्रधानमंत्री जी रथ को आगे बढ़ाइए। प्रधानमंत्री जी ने कहा, सरकार आपकी जैसी आज्ञा। और एक बात का ध्यान रखना, रथ चलना तो चाहिए लेकिन घोड़ों के टाप की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। ऐसे घोड़े चलें जैसे जल में चल रहे हों, थल पर तो चलें लेकिन जल की तरह चलें। सुमंत जी ने कहा, महाराज आपके लिए तो सब कुछ संभव है, आप जिस रथ में हो वो रथ आप जैसा चलाना चाहें वैसा चल जाएगा, लेकिन ये ताकत आप में है और ये आपका रथ है, आप इस रथ में बैठेंगे तो ये संभव है, ये संभव है। रथ तैयार किया जा रहा है। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, इसका मतलब है कि कृपा लक्ष्मण जी के ऊपर भी हुई है ना, सुमंत जी के ऊपर हुई और लक्ष्मण जी के ऊपर, दृष्टिपात लक्ष्मण के ऊपर हुआ, सुमंत जी के ऊपर हुआ। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, जैसे ही खड़े हुए रथ तैयार हो रहा था, लक्ष्मण जी बोले, भैया भैया भैया। राम जी बोले, चुप रहो, आवाज नहीं निकालनी है। ये क्या हो रहा है? भगवान ने कहा, तैयारी हो रही है चलने की, चलने की तैयारी हो रही है। अच्छा, चलने की तैयारी हो रही है, 1 मिनट का मौका दे दीजिए। भगवान ने कहा, क्या मौका लेना चाहते हो, क्यों लेना चाहते हो? कहा, ये सब सो रहे हैं, इनको जगा दें क्योंकि ये सोते रह जाएंगे, सबको साथ लेके चलना है। भगवान ने कहा, बड़ी मुश्किल में तो सुला पाए हैं और इनको तुम जगाने की बात कर रहे हो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया इनको जगाना इसलिए जरूरी है, ये हम सबका साथ देने के लिए हमारे साथ हैं, अयोध्या छोड़ के आए, घर मकान दुकान सब कुछ छोड़ा, सब साथ में चलने को तैयार हैं, ये सोते रह जाएंगे, इन पर क्या बीतेगी। भगवान ने कहा, बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है, इनको सोने दो। लक्ष्मण, अगर तुमने इनको जगा दिया तो हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले, भैया इनकी गलती क्या हो गई जो आप इन्हें छोड़ के जा रहे हैं? भगवान ने कहा, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या गलती हो गई? लक्ष्मण जी बोले, मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि इनकी यही गलती है, ये सो गए। अगर ये सोते नहीं तो शायद आप जाने का मन नहीं बनाते। भगवान ने कहा, तो समझ लो ये सो गए, हम इनसे खो गए। लक्ष्मण जी बोले, हमारी समझ में आ गया,
कि आप सोने वालों को छोड़ करके चले जाते हैं, तो अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं तो आप इसी तरह मुझे भी छोड़ के चले जाएंगे। अब मैं 14 साल तक सोऊंगा नहीं, क्योंकि सोने में समस्या है।